हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर वे टू एक्सीलेंसी में। दोस्तों, आज हम लोग मोटिव का स्टडी करेंगे, मोटिव की चर्चा करेंगे। देखते हैं क्या है मोटिव। मोटिव अभिप्रेरक। अभिप्रेरक वह आंतरिक कारक या दशा है जो किसी प्रतिक्रिया को प्रारंभ करने, उसे दिशा प्रदान करने, उसे निरंतर बनाए रखने तथा उसे नियमित करने के लिए अभिमुख होती है। उदाहरण के तौर पर, जब शरीर में भोजन की कमी होती है तो हमें भूख लगती है और भोजन प्राप्ति पर भूख संतुष्ट हो जाती है। तो भूख क्या है? भूख है चालक और भोजन प्रोत्साहन है। जिस वस्तु या स्थिति में आवश्यकता तथा चालक के साथ साथ लक्ष्य का भाव भी समाहित हो जाता है, लक्ष्य का भाव भी समाहित हो जाता है, तो उसे अभिप्रेरक कहते हैं। अभिप्रेरक में व्यक्ति की आवश्यकताएं और चालक सक्रिय होकर उसे दिशा प्रदान करती है। क्या करती है? उसे लक्ष्य प्राप्ति की ओर क्रियाशील होने के लिए प्रेरित करती है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यह दिशा भी प्रदान करती है, ड्राइव की तरह दिशाहीन नहीं होती। ये क्रियाशील करने के साथ साथ दिशा भी प्रदान करती है। इसलिए मोटिव इज इक्वल टू होता है एक्टिवेशन और डायरेक्शन, यानी क्रियाशीलता और निर्देशन, दिशा दोनों मिलकर के मोटिव का निर्माण करते हैं। इसी तरह मोटिव जो बनता है नीड, ड्राइव और इंसेंटिव, इन तीनों के योग से मोटिव बनता है। मोटिव और इन सभी के योग से मोटिवेशन। इसलिए कहा जाता है मोटिव इज द स्ट्रक्चरल पार्ट, या मोटिव इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरल, जबकि मोटिवेशन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल। ये हमेशा आंतरिक होता है, स्ट्रक्चरल होता है, और ये व्यवहार के रूप में जो परिलक्षित होता है वो मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन के लक्ष्य का होना जरूरी है। लक्ष्य होने पर ही हम उसे प्राप्त करने के लिए क्रियाशील होंगे। और मोटिव क्या करेगा? वो हमें दिशा भी दिखाएगा और हमें क्रियाशील भी करेगा। इस तरह से हम देखते हैं मोटिव की क्लासिफिकेशन या इसकी टाइप्स को। तो इसको दो वर्गों में डिवाइड करके हम इसको स्टडी कर सकते हैं मोटिव को। एक को हम आंतरिक कह सकते हैं, आंतरिक, और दूसरा बाह्य। ठीक, आंतरिक और बाह्य। थॉमसन के अनुसार मोटिव जो होता है वो दो प्रकार का होता है बेसिकली। नेचुरल मोटिव यानी प्राकृतिक या स्वाभाविक मोटिव, स्वाभाविक अभिप्रेरक, जो हमारे स्वभाव में होता है, जन्म से ही होता है। जैसे खेलना, कूदना, सुख प्राप्त करना, यह हमें सीखना नहीं पड़ता। इसकी विशेषता क्या है कि इस घटक को हमें सीखना नहीं पड़ता। दूसरी तरफ आर्टिफिशियल है। इन्होंने दो प्रकार बताए, नेचुरल और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्या होता है? कृत्रिम जो होता है वो नेचुरल के स्थान पर उसके प्रतिस्थापन में इसका प्रयोग किया जाता है, आर्टिफिशियल का। एक तरह से इसका क्या है? सब्स्टिट्यूट है या पूरक है। इसमें पुरस्कार, प्रशंसा और दंड शामिल हैं। मास्लो कहते हैं कि मोटिव दो प्रकार का होता है, इनेट जन्मजात अभिप्रेरक और एक्वायर्ड अर्जित अभिप्रेरक। जन्मजात क्या होता है? ये जन्म से ही हमें मिला हुआ होता है, ये हमारी हेरिडिटी से हमें प्राप्त होता है। ये हमें हेरिडिटी से यानी वंशानुक्रम के द्वारा हमें ये प्राप्त होता है। जैसे भूख है, प्यास है, आराम करना, नींद, ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये जन्मजात होती हैं, इसे सीखना नहीं पड़ता। वहीं एक्वायर्ड जो होती हैं, ये व्यक्ति अपने प्रयास से हमें सीखना पड़ता है। इसमें सामाजिक रुचि, पद, प्रतिष्ठा आदि शामिल हैं। गैरेट कहते हैं, गैरेट के अनुसार
जो मोटिव होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक बायोजेनेटिक, जिसे जैविक मोटिव कहते हैं। दूसरा है साइकोजेनेटिक, जिसे मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक कहा जाता है। और तीसरा है सोशियोजेनेटिक, यानी सामाजिक अभिप्रेरक। बायोजेनेटिक क्या होता है? इसमें बेसिकली बायोलॉजिकल आवश्यकताओं के कारण इसका जन्म होता है। इसमें संवेग पाए जाते हैं, जैसे भय, क्रोध, प्रेम। संवेग बहुत सारे होते हैं, उदाहरण के तौर पे इतने काफी है। साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के कारण जिसकी उत्पत्ति होती है उसे साइकोजेनेटिक मोटिव कहा जाता है। इसमें रचनात्मकता, जिज्ञासा, स्केपिंग, पलायन आदि प्रमुख हैं। इसी तरह सोशियोजेनेटिक, सामाजिक अभिप्रेरक, ये क्या होता है? ये व्यक्ति सामाजिक संबंधों, उसके आदर्शों, मूल्यों, परंपराओं से अर्जित करता है, प्राप्त करता है, तो इसे सामाजिक अभिप्रेरक कहा जाता है। जैसे प्रतिष्ठा है, सुरक्षा है, संग्रह है, ये सामाजिक परिवेश में डेवलप होता है। तो ये जो थे 3, ये गैरेट के अनुसार थे। कुछ अन्य मनोवैज्ञानिक हैं जो 2 वर्ग में, एक को प्राइमरी कहा तो दूसरे को सेकेंडरी। आंतरिक जो पक्ष होता है, जो जन्मजात है, वो प्राइमरी है, और जो आर्टिफिशियल है, एक्वायर्ड है, वो सेकेंडरी है। प्राइमरी पक्ष को फिजियोलॉजिकल, इसे दैहिक भी कहा जाता है, दैहिक, और ये मनोवैज्ञानिक। ठीक, जैसे दैहिक भूख प्यास, और मनोवैज्ञानिक प्रतिष्ठा, जिज्ञासा, स्वीकृति आदि। एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें यह है ध्यान रखने वाली, कि आंतरिक मोटिव में किसी स्टिमुलस की आवश्यकता नहीं होती। बिना स्टिमुलस के स्वाभाविक रूप से ये उत्पन्न होती है, जबकि बाह्य मोटिव के लिए स्टिमुलस की आवश्यकता पड़ती है। बिना स्टिमुलस के जो बाह्य मोटिव है वो उत्पन्न नहीं होता। क्लियर है? तो ये 2 प्रकार के मोटिव थे, और मोटिव क्या होता है ये हमने सीखा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड लक।